ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंफर्मेशन प्राइस एक्शन किसे कहते हैं। अक्सर मैं अपनी यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो में बोलता हूँ कि इस स्टॉक को आप इस पर्टिकुलर लेवल से कंफर्मेशनल प्राइस एक्शन के बाद बाय कर लेना। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस आने से आपको बाय नहीं करना है। इस लेवल पे आने के बाद कंफर्मेशनल प्राइस एक्शन होने के बाद आपको स्टॉक को बाय करना है, जो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब ये कन्फर्मेशन जो प्राइस एक्शन होता है, इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे इसको देखते हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फॉर एन एग्जांपल ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। आप मान लीजिए कोई स्टॉक का चार्ट है और उसको मैंने दिया है कि भाई ये लेवल है 153.146। यहाँ से आप इसको कन्फर्मेशन बाइंग करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, अगर कोई स्टॉक मैंने बाइंग के लिए दिया होगा तो ऑब्वियसली वो किसी एक लेवल से गिरता हुआ आ रहा होगा कुछ ऐसे फॉर्म में। प्राइस ऐसे ही चलता है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इस नेचर में प्राइस चलता है। तो आपको वो कंफर्मेशन प्राइस एक्शन कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, एटलीस्ट 1 मिनट या 3 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कौन से इस स्ट्रक्चर को। अब मान लो प्राइस यहाँ पे आ गया, जो मैंने लेवल दिया है 153.146, उस पर प्राइस आ गया है गिरते गिरते। अब आपके पास सामने ये 1 मिनट का ये स्ट्रक्चर ओपन है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन प्राइस एक्शन कैसे होगा, जो लास्ट हाई लगा होगा उसके लास्ट दो हाई आपको देखना है, ये हाई नंबर 1 और ये हाई नंबर 2। ठीक है, दो हाई लगने के बाद में आपको, मतलब जो लास्ट के दो हाई होंगे उसको आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेना है और मेक श्योर करना है कि प्राइस इस हाई के पास गया। ठीक है, फिर से नीचे आया तो इस लो को क्या ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। प्राइस नीचे निकल के अंदर अगर क्लोज हो जाए वो ओके, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्या नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। और प्राइस फिर से जाके इस हाई के ऊपर क्या कर दे, क्लोज कर दे। ये हो गया आपका कंफर्मेशन प्राइस एक्शन। जैसे ही ये हो जाए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाय कर लेना है, इसका एक स्टॉप लॉस लगा देना है, पहला टारगेट इस हाई तक का और दूसरा टारगेट मिनिमम 3 से 4% का। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई लेवल मैंने दिया है वो है 153.413 के आसपास का, और मैंने बोला इस लेवल से आपको इस स्टॉक को कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के बाद ही बाय करना है इंट्राडे में। तो प्राइस ऑब्वियसली ऐसे गिरता हुआ आ रहा होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे गिरता हुआ आ रहा होगा। तो ये जो गिरता हुआ स्ट्रक्चर आ रहा है मेरे लेवल की तरफ, इसको आपको एटलीस्ट 1 मिनट या फिर 3 मिनट में एनालिसिस करना है। कौन सा, या तो 1 मिनट पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसको देखना है। अब आप कंफर्मेशन प्राइस एक्शन को पहचानोगे कैसे, प्राइस ऊपर जाए अपने एटलीस्ट फर्स्ट हाई के पास, इसको टेस्ट करने के बाद में प्राइस फिर से इस लो के नीचे क्या नहीं करना चाहिए, क्लोज नहीं करना चाहिए। और प्राइस यहाँ पे क्या, लो ब्रेक करके अगर अंदर क्लोज हो जाए, इस लो के नीचे क्लोज ना हो तो दैट्स फाइन, वो चलेगा। लेकिन इस जो लो बनाया है टेस्टिंग से पहले, जो लो बनाया है उसके नीचे प्राइस की क्लोजिंग आनी नहीं चाहिए। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई और फिर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, कंफर्मेशन प्राइस एक्शन यहाँ पे हो गया। मतलब लो को प्रोटेक्ट करके प्राइस ने हाई तोड़ दिया, इसका मतलब ये कंफर्मेशन प्राइस एक्शन है। आप इसी लो का स्टॉप लॉस लेके आप इस स्टॉक को 3 से 4% के लिए इंट्राडे में देख सकते हो। ठीक है, तो इसका हम चार्ट पे भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी चार्ट का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अक्सर मैं स्टॉक्स देता हूँ, तो मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर हम देख लेते हैं कि आज एक स्टॉक मैंने रिकमेंडेड किया था। ओके, वो स्टॉक था पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। पावर ग्रिड, ये आज के दिन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे अपना लेवल था 278 के आसपास। ठीक है, ओके, इसने बहुत अच्छा स्पाइक भी दिया यहाँ पे लास्ट एंड में। ओके, ये इतना गया भी था, ये देखा नहीं मैंने, नोटिस नहीं किया था। चलो ठीक है, हम कंफर्मेशन प्राइस एक्शन देख लेते हैं एक बार के लिए। प्राइस यहां से ऐसे चला आ रहा था, ये देखो, प्राइस ने इसको टच किया लेकिन नीचे तक नहीं आया, और प्राइस ने ऐसे करेक्शन होके इसी हाई के ऊपर देखो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस ने इसी हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आपको क्या करना है,
ये अपना लेवल था यहाँ पे 278 के आसपास। तो प्राइस ने यहाँ पे कंफर्मेशन प्राइस एक्शन कैसे किया, ये एक ये हाई था और एक ये हाई था, इसको टेस्ट किया, नीचे नहीं आया, जबकि इसी के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दिया, तो यहां से आपका ये कंफर्मेशन प्राइस एक्शन हो गया है। क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता तो ये कंटिन्यू करता है, लेकिन इसने क्या किया, ऐसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे आपका प्राइस कंफर्म हो गया। और यहाँ पे आप या तो इस लो का टाइट एसएल लगा सकते हो सकता है आपको बार बार री एंट्री करनी पड़े, लेकिन कंफर्टेबल एसएल आप इस लो का लगा सकते हो, और ये पूरा स्टॉक को आप राइड कर सकते हो। और जो मैं स्टॉक आपको रिकमेंडेड करता हूँ वो इंट्राडे बेसिस पे 3 से 4% भागते हैं नॉर्मली। देखो आज ये पावर ग्रिड है, इस पावर ग्रिड में देखो, अगर आप देखोगे ना, तो कितना यहाँ से यहाँ एंट्री बना अपना लगभग 279 से, ये गया कितना 292 के आसपास, तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट हो गया है, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4% के आसपास। ठीक है, तो ये होता है। तो आप जब भी इसको देखोगे ना, तो ये बहुत अच्छे मूवमेंट करते हैं स्टॉक्स, और मैं क्रिप्टो और सबकी ट्रेड भी अपडेट करूंगा। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो समझ आई, इस वीडियो में क्या नहीं समझ आया मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।